नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ नटवर बी पटेल फ्रॉम गांधीनगर गुजरात। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आज ये वीडियो आपको दिखाते हुए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, कौन सी नेटवर्क कंपनी में काम करना चाहिए, कौन सी नेटवर्क कंपनी कौन बनाता है, क्या क्या उसमें लूपहोल्स होता है, लूपहोल्स को कैसे दबाता है, अपना वीक पॉइंट को कैसे वो छुपाता है, वो चीज़ मैं बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आए। होता है कुछ ऐसा, आपने सुना है कि एक बंदा 5 साल काम करने के बाद कंपनी छोड़ देता है, क्यों? हाँ, जब इस शुरुआत में उसको मालूम होता तो वो काम नहीं करता। कुछ लोग 3 साल काम करने के बाद कंपनी छोड़ देता है। तो आज मैं बताने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी कौन बनाता है? एक नेटवर्कर कंपनी बनाता है, एक नेटवर्क कंपनी का एम्प्लॉयर कंपनी बनाता है, एक पॉलिटिशियन कंपनी बनाता है, एक इन्वेस्टर कंपनी बनाता है और एक इंडस्ट्रियल कंपनी बनाता है। नेटवर्क कंपनी में आजकल जो कंपनी खुद का प्रोडक्शन कर रही, कोई भी प्रकार का प्रोडक्शन हो, वो आज नेटवर्क में आने की शुरुआत हो गई। 500 का प्लान, 700 का प्लान, 1000 का प्लान, 1200 का प्लान। वो क्यों आया मालूम है आपको? अगर कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है तो उसको मार्केट में सेल करना है, तो सेल करने के लिए आसान तरीका नेटवर्क है। और ये ऐसी कंपनी में भी काम करने वाले कुछ बिकाऊ लोग मिल जाते हैं। तो आप अपनी जगह सही जगह पे सही जगह बना के रखिए। इसीलिए मैं आज ये स्पेशली वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, नेटवर्कर कंपनी क्यों बनाता है? एक नेटवर्कर कोई ना कोई कंपनी में काम करता है, काम करने के बाद फेल हो जाता है, दूसरी कंपनी में स्टार्ट किया, फेल हो गया, बाद में वो कंपनी बनाने के लिए 2 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए और 2 डायरेक्टर चाहिए। कंपनी भारत सरकार के रूल्स में वो खुद की कंपनी बना दी, लाख 2 लाख 3 लाख का एक सॉफ्टवेयर बना दिया, एक रेंट पे ऑफिस ले लिया और उधार से माल ले लिया, बोले कि मैं कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। आज हर दिन 2-4 कंपनी आती है, हर दिन 2-4 कंपनी बंद होती है। आप ध्यान रखना, अपनी जिंदगी वहां पे बर्बाद मत करना। और नेटवर्कर जो मैनेजमेंट है वो क्या बोलेगा? अपनी गलती नहीं बताएगा, मैं फेल हुआ था वो नहीं बताएगा, वो बहाना बनाएगा। कंपनी ने मुझे धोखा दिया, अपलाइन ने मुझे धोखा दिया, मार्केट में कंपनी नहीं चली, कंपनी ने गलत किया। कोई ना कोई बहाना बना के खुद की गलती छुपाते हैं। कौन? नेटवर्कर जो कंपनी बनाता है, वो डायरेक्टर बनता है, वो खुद असफल है। और सफलता के लिए कॉमन फंडा है, पेशेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, धीरज चाहिए, सही एटीट्यूड चाहिए, खुद में बदलाव चाहिए। वो नहीं होता, वो पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। तो आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो? जिसके हिसाब से वो कंपनी लॉन्ग नहीं चलती। आप एक सवाल करोगे, सब चलती है कंपनी? चलेगी, क्योंकि नेटवर्कर 2 कंपनी में 3 कंपनी में फेल होने के बाद वो नौकरी नहीं कर पाएगा। और नौकरी नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा? आसान तरीका, नेटवर्क कंपनी, और उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। नौकरी करने जाएगा तो 10, 15, 20 हजार रुपया, 25 हजार रुपया मिलेगा। तो कंपनी में कुछ ना कुछ कीड़ा कांडी करके अपना घर चला लेता है, वो सर्वाइवल कंडीशन पे आता है, तो वो लोग की कंपनी भी चलेगा, लेकिन कंपनी उसका घर चलेगा। डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले इस तरह का लोग पैसा नहीं कमाएगा। क्यों नहीं कमाएगा, मैं आगे बताता हूं दोस्तों। जिसके पास एटीट्यूड प्रॉपर नहीं है, जिसके पास प्रोडक्ट भी प्रॉपर नहीं होगा। अब क्या है कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं कंपनी का प्रोडक्ट कहां से बनाऊंगा? आयुष प्रीमियम बार प्रोडक्ट नहीं होगा, लोकल प्रोडक्ट होगा। और लोकल प्रोडक्ट में क्या होता है? आज आपने एक प्रोडक्ट बना दी, फॉर एग्जांपल 10 रुपये में प्रोडक्ट बना, तो कल वो प्रोडक्ट को आप 8 रुपये में भी बना सकते हो। कुछ कंटेंट उसमें से निकाल सकते हो, कुछ हब्स उसमें से निकाल देते हो। तो यही चीज वो करते करते अपना घर सर्वाइवल करने के लिए वही जो नेटवर्कर कंपनी बनाते हैं, वो नेटवर्कर का रिटर्न फाइल मांगो। सर आपके नाम पे रिटर्न फाइल दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो नेटवर्कर क्यों कंपनी बनाता है? फेल होने के बाद बनाता है। और आप कहां पे काम करते हो, अपने आप को पूछ लो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसके पास नहीं है, उसको एक ही टेंशन है, खुद का घर चलाने के लिए, खुद को सर्वाइवल करने की जरूरत है। इन्वेस्टर हार्डमेड कंपनी, इन्वेस्टर को ये लग रहा है कि नेटवर्क में बहुत बड़ा इनकम है, तो वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन को परचेज करता है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और मार्केट में जब कोई कंपनी आती है तो वो फॉल्स कमिटमेंट करती है, क्योंकि मार्केट में जो प्लान चलता है उससे कोई हटके प्लान देना पड़ेगा, और हटके ज्यादा तो दे नहीं पाते। अगर ज्यादा देगा तो कंपनी नहीं चलेगी। जब कंपनी लॉन्च होती है तो पोस्ट ऑफिस बनाते हैं, फॉल्स कमिटमेंट देते हैं,
लीडर को परचेस करते हैं, मैच्योर मैनेजमेंट नहीं होता, बदलाव स्वीकारने की उन लोगों में क्षमता नहीं होगी, मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसके हिसाब से इन्वेस्टर ने जो कंपनी बनाई है वो किसी न किसी को, ऑर्गेनाइजेशन को परचेस करके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चलता है। और ये बिजनेस किसका चलता है मैं आगे आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ऑलमोस्ट, सबकी बात नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट वो कंपनी में कैरियर नहीं बनती है, और बनती है आप सवाल करोगे वो भी मैं बताता हूं, वो भी मैं आगे बताऊंगा। इन्वेस्टर हाउ मेड कंपनी, जब भी बनाएगा, बड़ा लॉन्चिंग करेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, हट के प्लान लाएगा, और कोई मतलब पॉलिटिशियन को वो लाएगा सेलिब्रेशन के लिए, पॉलिटिशियन जो लाएगा ओपनिंग के लिए, बताने के लिए, लेकिन हमें नेटवर्क से ताल्लुक है। ध्यान रखना, नेटवर्क कौन सही चला पाएगा, उससे हमें ताल्लुक है दोस्तों। जिसके पास, इन्वेस्टर के पास नेटवर्क का एक्सपीरियंस नहीं होता एंड थोड़ा खर्च कर लेता है, अच्छी होटल में बुलाएगा, आपका नंबर लग गया है, आप आइए अच्छी होटल में, बड़ा कैंपिंग करेगा, लोगों को परचेस करेगा, पेट्रोल का देगा, टाई का देगा, सूट का देगा, खाने का देगा। ये कौन करेगा? इन्वेस्टर करेगा। वहां से कंपनी नेटवर्क नहीं चलता, रियल लीडर होना चाहिए नेटवर्क चलाने के लिए। और मैनेजमेंट एंड एडमिन हाई कॉस्ट पे चलता है, लेकिन सिस्टम नहीं होने के बाद सेम कंडीशन पॉलिटिशियन से होता है। पॉलिटिशियन क्या करता है, ये कंपनी में सर मिनिस्टर का भाई का बेटा है, भाई का भांजा है, हम ये बताते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, ये फिल्मी स्टार उसमें पार्टिसिपेट है। उसका मतलब क्या है, वो पार्टिसिपेट हुआ तो हमारा कैरियर बन जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैरियर वही बनेगा जो कंपनी सही है, कंपनी की नीयत सही है, कंपनी के पास सही फील्ड फोर्स है, एक्सपीरियंस एंड लीडर आपको सक्सेस बना सकते हैं। जिस कंपनी के पास सही एजुकेशन सिस्टम है और जिस कंपनी का रियल आउटगोइंग प्लान है, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई बंदा ये चार चीज नहीं है तो कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकता। और अगर कोई पॉलिटिशियन कंपनी बनाता है, अगर कोई इन्वेस्टर कंपनी बनाता है, अगर कोई नेटवर्कर कंपनी बनाता है, अगर कोई नेटवर्क एम्प्लॉयर कंपनी बनाता है, अगर कोई प्रोडक्शन वाले कंपनी बनाता है, उसमें ये चीज नहीं होती। रियल इंडस्ट्रियल जब कंपनी बनाता है तो लॉन्ग विजन के साथ बनाता है, मैच्योरिटी के साथ बनाता है, पैशन के साथ बनाता है, बिजनेस करने का तरीका उसको मालूम है। तो आज दिन तक उस तरह का बहुत ही कंपनियां मार्केट में आई और बहुत ही लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद की है। तो आपको मैं एक सवाल कर रहा हूं, आप कौन से मैनेजमेंट वाली कंपनी में हो? सिंपल। अभी प्लान के बारे में आगे बढ़ता हूं। मुझे कोई कंपनी से पूर्वाग्रह नहीं है। कोई भी कंपनी क्या बोलती है, मेरी कंपनी 60% कमीशन दे रही है, 65% दे रही है, 70% दे रही है, 80% दे रही है। ये झूठ पे झूठ चलता है, क्योंकि कंपनी 100 रुपया लेती है तो 50 बीवी बनाती है। कोई भी, फॉर एग्जांपल, तो 50 बीवी पे परसेंटेज काउंट करते हैं, लेते हैं रुपये में, देते हैं बीवी में। अगर आपको कंपनी का रियल आउटगोइंग प्लान देखना है तो बीवी का रुपया करके आप देखो कितना कमीशन देती है कंपनी। और हर कंपनी का प्लान गूगल पे ऑलमोस्ट मिलता है, आप देख लीजिए। 60% बताने वाली, 70% बताने वाली, 80% बताने वाली कंपनी बीवी पे बताती है रुपया कितना दिया और कितना गया। वो इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम देते हैं पैसा, हम बीवी नहीं देते, पैसा देते हैं तो हमको पैसा मिलता है, तो कितना दिया कितना मिला, दैट कॉल्ड परसेंटेज। ज्यादातर के नेटवर्क जो बड़ी कंपनी है, प्लान ओपन है इसलिए मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, 30 to 35% से ज्यादा कमीशन बहुत कम कंपनी बांटती है। मैं झूठ बोल रहा हूं? गूगल पे जाके प्लान निकालिए और बीवी का रुपया बनाइए और कमीशन बनाइए। तो पॉइंट्स नंबर 1, डिफरेंट नेम ऑफ इनकम। और ये देने के लिए देती है 30%, क्या देगा आपको? ये मिलेगा, रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, ट्रेड प्रॉफिट मिलेगा, सेल्स टीम मिलेगा, लीडरशिप बोनस मिलेगा, ग्रुप बोनस मिलेगा, एनहांस बोनस मिलेगा, कार फंड मिलेगा, हाउस फंड मिलेगा, मीटिंग फंड मिलेगा, इवेंट फंड मिलेगा,
बोनस मिलेगा, कंपनी का प्रॉफिट फंड मिलेगा, टर्नओवर बोनस मिलेगा, मैचिंग बोलेगा, एसपी मिलेगा, कुछ न कुछ नाम बना के कंपनी देती है। तो आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, आपकी कंपनी में कार फंड है? नहीं, हमारी कंपनी में नहीं है, तो हमारी कंपनी बड़ी। कोई भी फंड लो, लेकिन टोटल परसेंटेज जो 30% जाता है उसमें से कंपनी दे रही है। ध्यान रखो देने का। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी 30% कमीशन दे रही है और 30 प्रकार की इनकम बताती है, उसमें 1% देती है, तो उसका मतलब ये कंपनी बड़ी है। तो सबसे पहले ये देखो कंपनी का आउटगोइंग रियल क्या है, नाम से क्या मतलब है, यहीं से काट के यही देना है। देना तो 30% है। और दो भी चीज याद रखना, मार्केट से 100 रुपया आता है, उसमें से कंपनी मैनेज करती है, खुद का जेब से पैसा कोई नहीं देता। और मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप गूगल पे जाके देख सकते हो। बताना 70%, देना 35%। तो आप एक सवाल करता हूं मैं आपको, आप कौन सी कंपनी में हैं और आपकी कंपनी का आउटगोइंग कमीशन क्या है? क्यों मैं बताता हूं। आउटगोइंग कमीशन इसीलिए दोस्तों इंपॉर्टेंस है कि जब फील्ड काम करता है तो सब एक्सपेंसेस लगता है, पेट्रोलिंग, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मीटिंग, सीटिंग, व्हाटएवर। अगर 100 रुपया मुझे मिलता है, उसमें से फॉर एग्जांपल 50 रुपया एक्सपेंसेस होता है, छोटे रैंक में 100 रुपया एक्सपेंसेस हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे जो मुझे 100 रुपया में डिपॉजिट कराता हूं, उसमें जहां 50 मिलता है, किसी जगह पे 70 मिलता है, तो मेरा अंत में विजय 70 मिलता है वहीं पे होगा। ज्यादा कमीशन देने वाली कंपनी ही आगे जाएगी। फील्ड को सबसे बड़ा पावर मनी पावर है। सर ये कंपनी में आप बोल रहे 30%, लेकिन इनकम 10 लाख लोग कमा रहे, 15 लाख कमा रहे, 20 लाख कमा रहे, 5 लाख कमा रहे। सही है 100%। गुजराती में कहावत है, सब पे बैठ के लाडू खाने का। आप कमाओगे लेकिन डाउनलाइन का एवरेज इनकम मेंटेन नहीं होगा, जो कंपनी में कमीशन कम है। तो आपको एक सवाल और भी करता हूं, आप कौन सी कंपनी में हैं? जिस कंपनी का कमीशन एक बार देख लो। अगर नहीं देखा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 सालों के बाद ही आपको कंपनी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डाउनलाइन नहीं टिकेगी ना। आपने कितना भी लेख बनाया, 6 लेख, 8 लेख, 10 लेख, 12 व्हाटएवर, आई डोंट नो, लेकिन डाउनलाइन को आगे बढ़ने के लिए वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कमीशन नहीं है जिसके हिसाब से इनकम नहीं है। इनकम नहीं है तो एक्सपेंसेस ज्यादा है, इंसान एक दिन छोड़ना पड़ेगा, टीम नहीं टिकेगा। अगर कोई लीडर टिक जाए, बहुत कम के लोग टिकेंगे। तो यही कंपनी में भी 8, 10, 15, 20, 25 लाख का इनकम होता है, लेकिन डाउनलाइन को कंपेयर में इनकम नहीं होता है। तो कहने का मेरा मतलब, आप पहला टॉपिक ये है आप कौन सी कंपनी में हैं, जिस कंपनी का रियल कमीशन कंपनी क्या दे रही है। हां, घुमा के बताएगा, स्टेट में नहीं बताएगा, मैं आपको बताता हूं। नो सीलिंग। दोस्तों नो सीलिंग का मतलब क्या है? मैचिंग बोनस में नो सीलिंग नेटवर्क में पॉसिबल नहीं है। हां है, लेकिन उसके पीछे हिडन कंडीशन होगा। कोई बोलता है आपकी कंपनी में सीलिंग है, हाँ हमारी कंपनी में इतना सीलिंग है, मेरी कंपनी में सीलिंग नहीं, आ जा। लेकिन उसको मालूम नहीं उसके पीछे क्या हिडन कंडीशन है। नो सीलिंग में पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर बनता हूं कोई भी कंपनी में, और 500 आईडी मेरा डाल देता हूं, और नीचे मेरे 1 लाख रुपए का बिजनेस डिपॉजिट करा, तो क्या 500 लोगों को पैसा मिलेगा? नॉट पॉसिबल। लेकिन नो सीलिंग में सबसे पहला कंडीशन क्या होगा? फॉर एग्जांपल 2:1, 1:2, 3:1, कोई ना कोई एक हिडन कंडीशन होगा। दूसरा, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर को 10% मिलेगा मैचिंग, उसको 8% मिलेगा, 7% मिलेगा, 6% मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा करके 98 पे आ जाएगा, उसको नो सीलिंग बोलेगा। अगर नो सीलिंग, कंपनी के पास 100 रुपया आता है ना, वो 100 में से कंपनी देने वाली है, उससे ज्यादा देने वाली नहीं है, और सबको सेम कमीशन देगा और नो सीलिंग देगा, वो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग भड़काते हैं नो सीलिंग। हां, आप बोलोगे सर आप झूठ बोल रहे हैं, नो सीलिंग है, लेकिन कब तक है मालूम है? जब तक 200-500 लोग आएंगे ना सीलिंग में, जो 2-4-5 लोग हैं तब तक वो सीलिंग दे देगा। बाद में कोई ना कोई प्लान में बदलाव करेगा, क्योंकि मार्केट में लोगों को खींचने के लिए झूठ तो बोलना पड़ता है। लोगों को नई नेटवर्क कंपनी को ज्यादा करके वही बोलती, हाँ कोई अपवाद रूप है, मैं सब कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं। तो नो सीलिंग सबसे बड़ा झूठ है। नो सीलिंग के पीछे बहुत हिडन कंडीशन होगा। आप सबसे पहले अगर कोई नो सीलिंग बोलता है तो पहला सवाल करो, सर उसमें हिडन कंडीशन क्या है? कंपनी दे ही नहीं पाती। और जब लेने वाला हाँ कंपनी देती है, कोई हिडन कंडीशन नहीं है, तो याद रखना लेने वाला कोई नहीं है, 1-2-5%। जब ज्यादा बनेगा, कंपनी को इकोनॉमी परमिट नहीं करेगा तो वो छोड़ देगा। डेली गैपिंग,
दोस्तों डेली कैपिंग क्या है मालूम है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर बना, मैंने मेरा 1 और 2 में एक एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, शाम को क्लोजिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5,000 का ज्वाइनिंग है, मुझे 1,000 रुपया मिल गया। मेरा 5,000 का कैपिंग है डेली, तो मैंने 1 और 2 में 5 डिस्ट्रीब्यूटर रखा, तो मुझे 5 का मिल गया। लेकिन जो लास्ट डिस्ट्रीब्यूटर रखा वो भी 5 करने का कोशिश करेगा कि नहीं? करेगा। डेवलपमेंट तो करना है, करेगा, वो भी करेगा, दोनों साइड करेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों साइड पे 1 और 2 में 2-2 लाख डिपॉजिट होगा, 4-4 लाख डिपॉजिट होगा, लेकिन कंपनी को आपको 1 डे का कैपिंग देना है सिर्फ 5,000 रुपया। क्यों 1 डे कैपिंग करते? ज्यादा कंपनी को फ्लश आउट मिले। अगर 1 डे कैपिंग वाला जो प्लान है वो प्लान 1 हफ्ते में कर दे और कैपिंग बढ़ा दे तो कंपनी खत्म हो जाएगी। तो 1 डे कैपिंग कौन करते? जो ज्यादातर के नेटवर्कर जो प्लान बनाते हैं ना वो इस कंडीशन में बनाते हैं। 1 डे कैपिंग में फ्लश आउट ज्यादा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5-5 लाख डिपॉजिट किया तो मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ 5,000 रुपया। हेलो, सिंपल फंडा है। और आप मेरे को एक सवाल करोगे, नहीं सर झूठ है, लोग कमा रहे, 100% कमा रहे 1 डे कैपिंग में, मैं मानता हूं, लेकिन एक दिन कंपनी छोड़ना पड़ेगा उसे। और कौन नहीं छोड़ेगा? अपाद्रुप किस है, जिसके पास क्वालिटी नहीं है, जिसके पास विजन नहीं है, जिसके पास लंबा सफर करने का डिसीजन नहीं है, वो जो मिलता है उसमें खुश है। तो 1 डे कैपिंग कंपनी इसीलिए बनाती है कि जिसको ज्यादा फ्लश आउट मिले और नीचे वाला भी डेवलप करेगा। और कंपनी हाईलाइट क्या करती मालूम है? वो 1 डे वाली कंपनी, दोस्त इंडिया में एक ही कंपनी है, हर दिन पेमेंट दे रही है। उसको ये मालूम नहीं है कि एक दिन का पेमेंट का रहस्य क्या है, लेकिन इंडिया में एक ही कंपनी हर दिन पेमेंट दे रही है। हर दिन का 5,000, महीने का कितना हुआ? 1.5 लाख। 3 आईडी सीलिंग पे डालो, महीने का कितना हुआ? 4.5 लाख। और क्या चाहिए? ना सही है। लेकिन वो खुद का वीक पॉइंट नहीं बताएगा, मैं आपको बताता हूं। अगर ऐसा कुछ है तो अपने आप को एक बार एक सवाल कर लेना, क्या मैं सही जगह पे हूं? और 100% उसके पास आइस प्रीमियम का कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। वो प्रोडक्ट कहीं से उधार लाएगा, महीने में पेमेंट देगा आपका पैसा आने के बाद। ज्यादातर के कंपनी वही करती है। मैं अपाद्रुप के इसको निकाल देता हूं यहीं से। और अपाद्रुप का मतलब क्या मालूम है? जहर पीने से लोग मर जाते हैं, लेकिन अपाद्रुप कोई नहीं मरता है। वॉमिटिंग कर जाता है, डॉक्टर जल्दी मिल जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं है हमको भी जहर पीना है। अपाद्रुप पे अपनी जिंदगी आप खेल रहे हो। हाँ, कोई बंदा है उसको 4 आईडी सीलिंग में लगाया, उसने कंपनी ने सेटिंग किया, लेकिन डाउनलाइन में लोग मरेगा। और उसका एक रिजल्ट देता हूं, जब लोग बड़ा होगा ना उसमें, वो कंपनी छोड़ के चला जाएगा डेली कैपिंग में। और आपको बोलते हैं आपके पास कितने दिन का कैपिंग है? हफ्ते का? हमारी कंपनी में दिन का पैकिंग, दिन का कैपिंग है। हाईलाइट क्या करेगा? नेगेटिव पॉइंट हाईलाइट नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी प्रॉफिट एंड इनकम। जो कंपनी ज्यादा फ्लश आउट लेती है उसको कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उसके पास बिजनेस का वॉल्यूम नहीं है, छोटा बिजनेस है। कंपनी प्रॉफिट और इनकम, कंपनी का टर्नओवर कम है, वो कंपनी का प्रॉफिट भी कम है। इसके लिए वो इस तरह का प्लान में ज्यादा ध्यान देगा। अंत में लीडर सक्सेस नहीं होगा। फर्स्ट बिजनेस ऑन एमआरपी। कुछ नेक्स्ट पॉइंट आपने देखा है कि कुछ कंपनी ऐसी है जो कंपनी में पहला जो बिजनेस आप डिपॉजिट कराओगे ज्वाइनिंग के साथ, आप एक्टिवेशन का 10,000 रुपया एग्जाम्पल, तो 10,000 में आपको एमआरपी पे प्रोडक्ट मिलेगा। जानते हो उसका मतलब क्या है? नहीं, 10,000 एमआरपी की प्रोडक्ट होना मतलब डीपी एमआरपी में 2,000 रुपये का डिफरेंट आया। मिनिमम एवरेज 20% पकड़ लेता हूं, तो वो 2,000 रुपया कंपनी ने सीधा कमा लिया। और मैचिंग में ज्यादा पैसा देगा। और वो कंपनी का वो प्लान वाला आपके पास क्या कंपेयर करेगा? आपको मैचिंग कितना मिलता है? हमको इतना मिलता है, आपको इतना ही मिलता है। लेकिन वो नहीं दिखाते कि वो एमआरपी पे 2,000 रुपया हर ज्वाइनिंग पे ज्यादा लेते हैं। देखो लोग कौन सी चीज को हाईलाइट करते हैं, गलत चीज को हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट इनकम प्लान, फर्स्ट बिजनेस एंड रीपर्चेज। ज्यादातर के कंपनी में फर्स्ट बिजनेस एंड रीपर्चेज का प्लान अलग है, ध्यान रखना। जो कंपनी नेटवर्कर ने बनाई है, जो कंपनी सर्वाइवल पे मोड पे है,
वो क्या कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देगा? वो रीपर्चेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं है, ज्वाइनिंग पे ज़्यादा ध्यान है। तो रीपर्चेस का प्लान में कमीशन कम होगा, फर्स्ट बिजनेस में ज़्यादा होगा। उसका मतलब ये है कंपनी सर्वाइवल कंडीशन पे है। रियल नेटवर्क का फंडा ये है, रीपर्चेस रियल नेटवर्क का फंडा है। लेकिन उसको नेटवर्क का फंडा से लेना देना नहीं है, खुद को सर्वाइवल कैसे होगी। और जो कंपनी दोनों प्लान एक ही प्लान में, फर्स्ट बिजनेस और रीपर्चेस का बिजनेस सेम कमीशन दे रही है, वो कोई इंडस्ट्रियल ने बनाया होगा, देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी मंथ जीरो। जहां पे जिस प्लान में एवरी मंथ जीरो होते हैं वो प्लान गलत नहीं है, लेकिन कंपनी को ज्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि उसको फ्लश आउट का पैसा चाहिए, इसीलिए। और कुछ कंपनी कैरी फॉरवर्ड करती है, कमीशन कितना देती है वो मायने रखता है। कुछ कंपनी 30% में ये सब चीज बनाती है, मुझे देना 30% है, आपको मेरी कंपनी है, मुझे ज्यादा देना नहीं है, तो ये सब चीज मुझे बताना पड़ेगा और उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। देख डेली कैपिंग, देख प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, जब मांगो तब प्रोडक्ट मिलेगा क्योंकि सतराल में बन रहा है ना, मिलेगा। वो कभी भी कितना भी ऑर्डर बना सकते हो, आयुष प्रीमियम मार के तो नहीं मिलेगा टाइम पे, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप जानते हो किस तरह से मिलता है। हाँ, आपका ऑर्डर अपडेट करना पड़ेगा, कभी कभी प्रोडक्ट का तकलीफ आएगा। तो 90% वाला लाने, 90% जो लोग ला रहे हैं, जो स्टूडेंट, वो कम रहेगा ना, पास क्लास ज्यादा रहेगा। सिंपल फंडा ही है। और पास क्लास खुशी मनाता है, मैं पास हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन पीवी प्रोडक्ट। आपने सुना है कहीं भी कि पीवी पे प्रोडक्ट है बहुत नेटवर्क कंपनी में? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब भी फ्यूचर में हम नया प्रोडक्ट लाएंगे तो उसका जो प्राइस रखेंगे उसमें पीवी कम करेंगे। पीवी कम करेंगे क्यों? क्योंकि कंपनी को डर है सर्वाइवल कंडीशन का। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, जिस दिन वो कंपनी में सबसे पहला जो प्रोडक्ट आई थी उसको देख लीजिए, उसको 500 रुपये का 250 पीवी दिया था, शायद एक एग्जाम्पल है, तो अभी 500 रुपये में 200 पीवी हो गया होगा। क्यों? कंपनी का बिजनेस नहीं होता और कंपनी को चलने के लिए सर्वाइवल कंडीशन पे है, सिंपल फंडा। तो ऑन प्रोडक्ट पीवी जो है उसका मतलब है कंपनी को प्लान को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पीवी घटाने का, और कुछ नहीं करने का। और होता क्या है, जो महंगी प्रोडक्ट है, जो मार्केट में चलती प्रोडक्ट है, उसका कीमत के सामने पीवी कम होगा, और जो मार्केट में नहीं चलती उसका कीमत के सामने पीवी ज्यादा होगा। सिंपल फंडा है। मैं एक सवाल कर रहा हूं, आप क्या यही कंपनी में काम कर रहे हो? टू कंडीशन विद डिडक्शन ऑफ लीडर एंड इनकम। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी कॉन्टेस्ट देती है तो लीडर लोगों से पैसा काटती है और कुछ कंपनी नहीं काटती है। तो एक्चुअल में अगर आपने जो कोटा बनाया, जो टारगेट दिया है ना कंपनी ने, जो कमीशन कंपनी कमीशन से काटती है कॉन्टेस्ट को, जितना पैसा शेयरिंग आता है को कॉन्टेस्ट का, उससे ज्यादा काटती है, या तो 100% काटती है। कंपनी ज्यादा करके कुछ देती नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूं। एक एग्जांपल लेके देख लीजिए, कितने कितने में आपका एक विनर हुआ नीचे, वो विनर को क्या पैकेज दिया, कितना पैसा लगता है और कंपनी ने कितना काटा। 100% आप देख लेना, 99% कंपनी ने प्रॉफिट किया होगा या बिलो बिल होगा, खुद का एक पैसा नहीं दिया होगा। आप हाईलाइट क्या करोगे? सर हमारी कंपनी कॉन्टेस्ट देती है। क्या आप वही कंपनी में काम कर रहे हो? लोकल प्रोडक्ट्स, हमारी कंपनी में सब प्रोडक्ट अवेलेबल है, कभी प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं होगा, मुझे मालूम है। लोकल फैक्ट्री में बनती है, आप जितना भी बोलो उतना बना देगा, जितना भी कोई कंटेंट नहीं है तो भी चलेगा, कोई हब्स नहीं है तो भी चलेगा ना, क्योंकि उसको प्रमाणित करना नहीं है। अगर आपकी कंपनी में कभी कभी प्रोडक्ट का शॉर्टेज आता है तो समझ लेना आप आइस प्रीमियम वाली कंपनी में काम कर रहे हो। उसका रूल्स, उसका रेगुलेशन अलग है। तो उस चीज को हाईलाइट करके, क्या आपकी कंपनी में कभी प्रोडक्ट का प्रॉब्लम यानी कभी लेट ऐसा कुछ हुआ है? अपने आप को एक सवाल पूछ लो, आप कहां पे काम करते हो। दूसरी बात, क्या आपकी कंपनी में मीटिंग का फंड दे रही है कंपनी? क्या मीटिंग लेने वाले प्लानर का फंड दे रही है? क्या आपकी कंपनी टूर फंड दे रही है? क्या कंपनी मीटिंग फंड दे रही है? क्या कंपनी हाउस फंड भी दे रही है? हमारी कंपनी में सब कुछ है, तो आपकी कंपनी अच्छी है।
दोस्त, कंपनी जो टोटल पेमेंट देती है 32, 31, 32, उसमें से सब नाम है अलग अलग, देने का तरीका अलग है। कोई कमीशन के हिसाब से देती है, कोई फंड के हिसाब से देती है, फर्क क्या पड़ता है? उन चीज को हाईलाइट करके कि आपके पास कोई बंदा आया था, ये सब बोला था आपके पास, तो उसको एक ही सवाल करो, आपकी कंपनी टोटल कंपनी कमीशन कितना देती है? आपका काम खत्म हो गया। वहां पे नाम कितना भी हो, क्या फर्क पड़ता है? टूर के नाम पे दे, फंड के नाम पे दे, हाउस फंड के नाम पे दे, क्या फर्क पड़ता है? वो देने का तरीका है, लेकिन देती कितना है वो इंपॉर्टेंट है। तो वहां से कोई भड़कने की जरूरत नहीं है। क्या आपने ऐसा सुना है? होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंसिव। कुछ कंपनी, सर आपने देखा वो कंपनी ने बहुत बड़ा इवेंट किया, बहुत अच्छा, और एंट्री भी नहीं लिया, बहुत अच्छा। तो कंपनी पैसा कहां से लाई? प्लान में से, प्रोडक्ट पे आई। कंपनी ने जेब से पैसा नहीं निकाला। जो कंपनी लोगों को दिखाने के लिए बहुत बड़ा इवेंट करती है बिना एंट्री फी, तो वो समझ लेना वो कंपनी का कमीशन देने का बहुत कम है। जो कंपनी एंट्री फी लेके करती है तो समझ लेना आप सही जगह पे हो। क्यों? मैं बताता हूं। एक कंपनी 30% दे रही है, एक कंपनी 40% दे रही है, जो 10% बचता है उसमें से वो इवेंट करता है, लोगों को ललचाता है, लोगों को परचेज करता है, लीडर को पेमेंट देता है, बार्गेनिंग करता है, पूरा मार्केट गंदा करता है। लेकिन सही माने में मैं गलत बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? मैं बताऊं मैं झूठ बोल रहा हूं? सच बताता हूं। वो कौन सी कंपनी? जिस कंपनी का लीडर छोड़ के चले जाते हैं। कब? एक लेवल पे आने के बाद उसको मालूम पड़ता है, क्योंकि टोटल कंपनी का कमीशन 30% है, और जो 40% देती है वो एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर पाएगी। और हम हाईलाइट क्या करते हैं? हम हाईलाइट वही करते हैं, 30% वाला इवेंट अच्छा है, मीटिंग का फंड है, ये फंड है। याद रखना, आगे जाके अगर मैं गलत नहीं हूं तो आगे जाके जितने भी लीडर बन रहा है ना, उसमें से ज्यादातर के लीडर विड्रॉ हो जाएंगे। सर लीडर विड्रॉ हुआ, लेकिन कुछ लीडर कमा भी रहे, वो भी सही है, वो भी सही है। वो इस तरह की कंपनी में लोग 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का कमीशन भी बताएंगे, लेकिन होगा क्या? सब पे बैठ के लड्डू खाने की बात आई। आपका कमीशन बनेगा, लेकिन डाउनलाइन का पैरेलल कमीशन नहीं बनेगा। आपका कमीशन बनता है, आपका इनकम बनता है, तो डाउनलाइन का पैरेलल इनकम बनना चाहिए। पैरेलल का मतलब क्या है? आज आपको 10 लाख है तो डाउनलाइन में 8 लाख कमाने वाले 3-4 लोग होना चाहिए। 8 लाख है तो नीचे 5 लाख कमाने वाले 15-25 लोग होना चाहिए। 5 है तो 3 कमाने वाला 25-50 लोग होना चाहिए। वो सही प्लान है। अगर एक बंदे को पैसा मिल गया और बाकी सब मर गया, वो प्लान सही नहीं है। और इस तरह की कंपनी में यही होता है। मैं एक सवाल करता हूं, आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं? सर आपने देखा कंपनी का ऑफिस बहुत बड़ा ऑफिस है, आप जाओगे, आपको वेलकम करेगा, सबको वेलकम करेगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख का सोफे में बिठाएगा, चाय आ जाएगा, नाश्ता भी आ जाएगा। सर कंपनी बहुत बड़ा है। कौन करेगा? जो नहीं देता है और देने का दिखावा करने के लिए लोगों को वो ही चाहिए। अगर पोस्ट ऑफिस है तो ऑफिस का एक्सपेंसेस कहां पे पड़ता है? आवक पे। अगर वो पैसा कमीशन में दो, फील्ड मजबूत होगा। ऑफिस से ललचाने की जरूरत नहीं है, वेलकम से ललचाने की जरूरत नहीं है, बड़े इवेंट से ललचाने की जरूरत नहीं है, रेगुलर प्रोडक्ट मिलता है उससे ललचाने की जरूरत नहीं है। ये सब चीज कंपनी कर सकती है। वो आपका प्रोडक्ट आपने सेल किया, वही पैसे से सब कुछ आता है। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब चीज होता है। अगर इस तरह की कोई कंपनी है तो उसका मैं प्रमाण देता हूं, टॉप पे जब लीडर पहुंचते हैं तो कंपनी के अगेंस्ट में हो जाएंगे। क्योंकि डाउन लाइन में अगर कमीशन ज्यादा नहीं देती है कंपनी, तो डाउन लाइन में जो प्लान बना है 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन, 12 लाइन, वॉट एवर, आई डोंट नो। मैं कोई कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस सनातन सत्य नेटवर्क का है, वो प्लान वो चलाने के लिए 3 लाइन, 4 लाइन सब लोग सक्षम नहीं है। ऐसा इनकम प्लान तो पूरी है, और जब लाइन बनाने की आती है तो वो कोटा कंप्लीट करने के लिए भागना पड़ता है, फिर भी नहीं होता। तो मतलब ये है आपका मौत निश्चित है। सर आप मौत कहां पे नहीं है वो बताइए ना, सही कहां है वो बताइए ना। एक बार काम करने के बाद
आपके पास पूरा फ्रीडम होना चाहिए। हर दिन कंडीशन नहीं होना चाहिए। हाँ, हो सकता है आप 3 महीना काम नहीं कर पाए, लेकिन आपका आईडी सही वहीं पे होना चाहिए। आपके डाउनलाइन जो काम करेगा वो आपके आईडी में ही आना चाहिए। मालूम है 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन, 12 लाइन, ये बताने में ठीक है, लेकिन पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबल में नहीं बोल सका, लेकिन अपात्र रूप लोग करते हैं, लेकिन उस वक्त कंपनी का सेटिंग होता है। हेलो, सेटिंग क्या होता है मालूम आपको? कोई भी कंपनी में एक लीडर ने एंट्री मारा, चारों ओर हंगामा मच गया और सीधा 10 लाख का इनकम बताया 2 महीने में। वो क्या है मालूम? कंपनी चेक देती है और उसमें सेटिंग करती है। वो मैसेज, वो न्यूज आपको कहीं ना कहीं मिला है, तो उससे भी भड़काने की जरूरत नहीं है। अभी अभी गया और इतना इनकम कमाने लगा, वो झूठ है। अगर उसको प्रूव करना है तो आपका ट्री में कितने लोग पैसा कमा रहे हैं, कितना बिजनेस वॉल्यूम है, जब ट्री देखोगे तो मालूम पड़ेगा। लेकिन आज लोग वो चीज से भड़क जाते हैं। तो दोस्तों आगे मैं नेक्स्ट पॉइंट दिखाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, कंपनी प्रॉफिट परसेंटेज। आपने कभी सुना है कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से इतना परसेंटेज आपको देगी? जब ए लेवल से ए लेवल से ए लेवल पर पहुंचोगे तब कंपनी आपको पार्टनर बनाएगी। किसमें? कंपनी प्रॉफिट में। वो क्या छुपाती है आपको मालूम है? कंपनी प्रॉफिट का मतलब, अगर कोई कंपनी 10 करोड़ का बिजनेस करती है तो उसमें प्रॉफिट होता है 50 लाख, और 50 लाख का ये परसेंटेज आपको मिलेगा। और हाईलाइट क्या करता है? देखो, कंपनी का अभी 10 करोड़ का टर्नओवर है, अगले साल में 50 करोड़ हो जाएगा, बाद में 200 करोड़, बाद में 500 करोड़, आप ए लेवल पे पहुंचोगे, आपको कितना पैसा मिलेगा? हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है। कंपनी का पूरा एक्सपेंसेस, कमीशन, प्रोडक्ट, एडमिन कॉस्ट, डायरेक्टर का सैलरी, टैक्स, सब कुछ निकालने के बाद जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट उसको बोला जाता है जो रिटर्न फाइल होता है। कंपनी क्या बोलती है? इतना बड़ा टर्नओवर है, आपको प्रॉफिट का पैसा मिलेगा। ये नहीं बताती कि नेट प्रॉफिट का पैसा मिलेगा। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो आप गूगल पे जाके देख लीजिए, वो कंपनी का नाम जिसको आपको मालूम है, वो कंपनी का प्रॉफिट निकालिए। शायद 10 करोड़ में 50 लाख 25 लाख रुपए का प्रॉफिट बताया होगा, उस पर आपको मिलेगा। लेकिन जब तक वहां पहुंचोगे तब तक तो प्लान चेंज हो गया होगा। अगर प्लान चेंज नहीं करेगा तो आपको कुछ ज्यादा देने का नहीं है। अनलिमिटेड डेप्थ एंड अनलिमिटेड हाइट, उसमें सीलिंग मस्ट है। डेप्थ तो चलेगी। जिस कंपनी सीलिंग दे रही है फिक्स अमाउंट पे, वो मेरे हिसाब से सही तरीका है। जो कंपनी बोल रही है नो सीलिंग, वो तरीका सही नहीं है, क्योंकि उसको हिडन कंडीशन से काटना पड़ेगा। काटना तो पड़ेगा ही, वो दे तो नहीं पाएगा, मैचिंग बोनस पे नहीं दे पाएगा, या तो 2:1 का रेशियो बनाना पड़ेगा, या तो अलग अलग परसेंटेज कमीशन का बनाना पड़ेगा। शो अनलिमिटेड डेप्थ एंड हाइट, वर्ड्स का यूज करते हैं, लेकिन सीलिंग तो उसमें भी होता है। दूसरी बात है, आपको ये करने के लिए इतना लेख बनाना पड़ेगा, मिनिमम इतना करोगे तो इतना मिलेगा। जब भी आप ये प्लान में काम करोगे ना, 3 लेख, 4 लेख, 5 लेख, 6 लेख, 7 लेख, 8 लेख, 10 लेख ये बनेगा तो आप वहीं पे जाओगे। शायद आपको नहीं बना, लेकिन आपकी डाउनलाइन को बना तो वो आगे निकल जाएंगे। प्लान ऐसा होना चाहिए, आपकी डाउनलाइन आपके पास ही रहना चाहिए, जिसको बोलते हैं सुपरसेट सिस्टम। अच्छा, मैं एक पूछ रहा हूं, आप कहां पे काम करते हो? ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप मेरे को बोलोगे सर आप झूठ बोल रहे हैं, सबके लिए पॉसिबल कोई कंपनी में नहीं है 100%। लेकिन ये 6 लेख, 8 लेख, 10 लेख, 12 लेख, 14 लेख, 20 लेख, ये सिर्फ बताने के लिए हजारों लाखों में एक बंदा जाता है वहां पे, और कितने लोगों को मार के जाता है वहां पे। सबका इनकम नहीं मिलता। ऐसा कोई है कि 2 ही लेख पे आप करोड़पति बन सकते हो, 1 साल में करोड़ रुपया कमा सकते हो बिना एनी हडल्स? आप सही प्लान में हो। नेक्स्ट, मैचिंग बोनस। मैचिंग बोनस डे बाय डे मोर आउट गोइंग। दोस्तों, जो कंपनी मैचिंग पे बोनस दे रही है वो कंपनी देने की भावना रखती है, वो मैं मानता हूं, क्योंकि जितना भी टीम बड़ा होता है कंपनी का आउट गोइंग ज्यादा होता है। वो कंपनी अपने कंधों पे रिस्क लेती है, उसको सैल्यूट करता हूं मैं। क्या आपकी कंपनी में वो है? जो कंपनी को फिक्स कमीशन ही देना है, मिनिमम 30% में कंप्लीट करना है, वो मैचिंग बोनस नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसका आउटगोइंग तो ज्यादा जाएगा। टीम बड़ा होगा तो कमीशन आगे बढ़ते जाएगा, कंपनी को बिजनेस बड़ा करना पड़ेगा, एडमिन कॉस्ट में से पैसा देना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा मैजिक है, लोग गलत चीज को हाईलाइट करते हैं।
और 100% बताएगा, लेकिन वो देने के लिए नहीं बताएगा। सर आप बोलते हैं लेकिन लोग इनकम दिखा रहे हैं, वही कंपनी में इनकम तो मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा। मैं सब बोल रहा हूँ ये 12 लाख 14 लाख 16 लाख 20 लाख इनकम मिलेगा, कोई ना कोई कमाते होंगे, लेकिन जो कमाना चाहिए, जो स्ट्रेंथ वाइज कमाना चाहिए, उसके डाउनलाइन को सर्टन, फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपया कमाते हैं तो डाउनलाइन में 50,000 रुपया 2-3 लोग कमाना चाहिए, 20,000 रुपया 4-5 लोग कमाना चाहिए, 10,000 रुपया 25 लोग कमाना चाहिए। वो पॉसिबल इस प्लान में नहीं होता। आप सोचो आप कौन से प्लान में हो। नेक्स्ट, इस कंपनी में काम करना चाहिए एज पर प्लान, जिस कंपनी का कैपिंग हो, सेम कमीशन हो, ऑन टर्नओवर पे हो, फर्स्ट प्लान सेकंड प्लान जॉइंट हो, मोर आउटगोइंग हो। आउटगोइंग तो आपको दिखेगा, मैचिंग बोनस में आप सर्टन फिगर नहीं निकाल पाओगे, लेकिन जनरली आपको इनकम तो दिखेगा ही कंपनी का। क्योंकि मेरी कंपनी का पूरा प्लान में मैंने 60% कमीशन दिया और मेरा पीवी 100 रुपया देता हूं, 50 पीवी है तो मैं सिंपल ही फंडा है, 30% कमीशन मैंने दिया। जिस कंपनी आउटगोइंग ज्यादा देती है, क्योंकि आपका प्रॉफिट, आप 1 लाख कमाते हो तो लाख आपके घर पे नहीं है, आपके बच्चा 10,000 रुपया है, वो 10,000 रुपया कंपनी काट लेती है। आपको लगेगा आप घोड़ा गाड़ी सब कुछ लाओगे, मैं उसका एग्जांपल देता हूं, उस तरह की कंपनी में जो लोग काम करते हैं। सर मैंने गाड़ी अचीव किया, सर मैंने मकान अचीव किया, बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई। ये गाड़ी को बेचने के लिए मार्केट में जाओ, जितना पैसा लोन बाकी है उतना ही पैसा आएगा। गाड़ी बैंक का है, वो भागते जाएंगे, उतरते जाएंगे। जब वो 4 साल 5 साल लगेगा, बाद में समझ में आएगा कि मेरे घर में पैसा आने वाला नहीं है, बाद में वो कंपनी छोड़ेगा। और उस तरह की कंपनी में लीडर लोग छोड़ देते हैं और दूसरी कंपनी बनाते हैं। मैंने बोला कि नेटवर्कर कंपनी बनाते हैं, और जो कंपनी रियल कमीशन देती है वो कंपनी में ज्यादातर के लीडर छोड़ के कम जाते हैं, बहुत कम जाते हैं। हाँ, कोई ईगो का प्रॉब्लम हुआ तो जाएगा। रियल कंपनी में लीडर कंपनी छोड़ के नहीं जाएगा वो अपवाद होगा, वो पर्सनल इश्यू होगा। लेकिन जो कंपनी में रियल कमीशन नहीं है उसमें ज्यादा लोग जाएंगे, वो अपवाद केस में नहीं होंगे। उसका ये प्रूफ है। अच्छा, आप किस कंपनी में काम करते हो? जिसके पास प्रोडक्ट ब्रांड होना चाहिए वही कंपनी में काम करना चाहिए। जिस कंपनी का रियल आउटगोइंग प्लान होना चाहिए इस कंपनी में काम करना चाहिए। जिस कंपनी का मिशन और विजन क्लियर होना चाहिए इस कंपनी में काम करना चाहिए। जिस मैनेजमेंट का 100% एफर्ट नेटवर्क में वही कंपनी में काम करना चाहिए। जिस कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम रियल है वो कंपनी में काम करना चाहिए। ये सब होने के बावजूद भी एक्सपीरियंस एंड लीडर नहीं है, आपका अपलाइन सही नहीं है, तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो जिस कंपनी के पास एक्सपीरियंस वाले लीडर है वही कंपनी में आप आगे जा सकते हो। दोस्तों फ्रेंड्स, 100% इन्वॉल्वमेंट इन नेटवर्क में कंपनी का, जिस कंपनी का एफर्ट है वही के काम करना चाहिए। आस्क योरसेल्फ, आपको पूछो आप कौन सी कंपनी में है। मैंने जो तरीका बताया उसमें से कौन सी कंपनी में है आप, वो सब प्रूफ भी मैंने दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई गलत चीज बता के गलत चीज को हाईलाइट करता है, गलत चीज को प्रमोट करता है और अपना वीक पॉइंट छुपाता है, तो मैंने कुछ बातें आपको ओपन करने की कोशिश की है, लेकिन लोग भड़का के गलत बोलते हैं। उसके अगेंस्ट में मैंने ये वीडियो आपके सामने दिया है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सही कंपनी चुनें, सही जगह पे काम करें और अपनी कैरियर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।